आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। उन लोगों का क्या करा जाए जो ज्योतिष भी सीखने लगते हैं, वहम भी पूरे पाले रखते हैं और केवल अपनी व्यथा वृथा भी रख देंगे या अपनी बात रख देंगे। वो कहते हैं बतावे 9 गज फाड़े नहीं 2 गज। करना धरना कोई विशेष नहीं, लेकिन अगर आप 1 साल बाद भी मिलोगे तो भी वही स्थिति पर रहेंगे, 2 साल बाद मिलोगे तो भी उसी स्थिति पर रहेंगे। ठीक है ना? तो कैसे पार पड़ेगी? आप इस बात पर गौर करिए। आप वहम इतना रहता है चौकात नहीं, वो उस चीज़ से निकल नहीं पाते हैं। और कोई खुदा ना खास्ता जो ज्योतिष सीख लेते हैं वो अपने परिवार पे ऐसा अप्लाई करते हैं कि उनको चाहे कितना भी स्पष्ट समझा दिया जाए, कितना भी स्पष्ट तरीके से, वो ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी वो लगे रहेंगे जिसको ये पहना दें वो कर दें, ऐसा नहीं वैसा नहीं। क्या बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को? क्या देना चाहते हो आप किस चीज़ में लगे हुए हो? अभी भी जोड़ तोड़ करते रहते हो आप। किस लिए? आप जीवन का आनंद खुद तो भोगना नहीं चाहते हो। आप ना तो इधर के रहते हो ना उधर के रहते हो, एक दिशा में एकदम तरीके चले। अगर आपको पूरा अपने जीवन को एकदम लाइफ स्टाइल वेस्टर्नाइज करना है कि भी अपना खाओ पियो मौज करो मनोरंजन करो, तो एक दिशा में तो चलिए, उसमें भी कंजूसी बरतेंगे। ठीक है ना? इसी प्रकार से क्या कहते हैं, महाकंजूस होते हैं ऐसे, वो बस दूसरों के सहारे अपना ठीक कुछ खर्चते हैं, कुछ दूसरों के सहारे हो जाता है। इसी प्रकार से कई ऐसे होते हैं जो अगर मान लो किसी भी सामाजिक काम में चलेंगे या धर्म कर्म में चलेंगे, मतलब वो दिखाएंगे ऐसा कि हम बहुत धर्म कर्म वाले हो गए, हम बहुत ज्ञान रखते हैं, होंगे ज्ञानवान तो पूरे हो जाते हैं, शब्दों का उनका बड़ा भारी पकड़ रहती है, लेकिन समस्या क्या रहती है, व्यवहारिक नहीं हो पाते हैं वो उसी क्या कहते हैं कसम में, उसी वहम में, कन्फ्यूजन में, भरम में लगे रहते हैं। और पुरुष ज़्यादातर ऐसे होते हैं सबसे ज़्यादा। उस जगह फिर पत्नियां उनको कोसती रहती हैं, वो मन मन में कोसो, क्या कहते हो शब्दों से कोसो, फिर कहते हैं जी पत्नी हमारी सुनती नहीं, हमारी मानती नहीं, हमें सुनाती रहती है, ताना देती रहती है। अजी छोड़िए, आराम से ज़िंदगी जियो जी, अब तो बुजुर्ग हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रिटायर हो लिए, सब काम हो गया, नहीं भी आप रिटायर हो तो 58 साल कंप्लीट कर लिया आपने। ठीक है ना? अब आप मस्ती से चलो, मस्ती से रहो, इन वहमों में क्या धरा। भगवान का भजन पूजन जितना आपसे हो सकता करो, कोई बात नहीं, जितना मनोरंजन आप कर सकते करो, हंसो खेलो सब कुछ, बस इससे ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। ठीक है ना? कोई इन चक्रों में मत पड़ो सारी चीज़ों में। अगर ऐसा हो गया तो ऐसा नहीं, ऐसा है तो ऐसा नहीं, मतलब ये ज्योतिष वास्तु फालतू चीज़ें जितनी भी, मतलब फालतू का मतलब यहाँ पे ये वहम मत पालो भाई, मत पड़ो इन चक्रों में। आपका 58 साल पूरे हो लिए, बच्चे आपके सब सेट हो लिए, ठीक है ना? आप क्यों टेंशन कर रहे हो, क्यों दिमाग दौड़ा रहे हो? आप ये बताइए। मैं ये सारी बात रिटायर आदमी की बात कर रहा हूँ, थोड़े कुछ ज़्यादा समझिए। ठीक है ना? अपने घर के अंदर अब अपने आप को एक नया रूप दिखाइए, ताकि जो पत्नी की भी है, या अगर मतलब जो व्यक्ति बहुत कम बोलता हो, पति हो चाहे पत्नी हो, तब अच्छे खासा बोलना शुरू करिए, साथ साथ में चलिए। ठीक है ना? इसी प्रकार से एक दूसरे को खुश करने का प्रयत्न करिए। अब तक आप अपना चुप चुप रहे हो, सब एकदम विपरीत दिखाओ, ताकि मतलब उससे उलट व्यवहार होना चाहिए आपका, कि मैं अब तक चुप चुप रहा, ज़्यादा बोलता नहीं था, करता नहीं था, ये मेरी सोच। अब वो गंभीरता खत्म करो। अब बुढ़ापा आपका अच्छे ढंग से जाएगा, पत्नी को भी अच्छा लगेगा। अब पत्नी ऐसी तो आप पति के लिए ऐसा करो। छोड़ दीजिए पुरानी बातें, उनमें क्या कमियां थी, क्या था, उनको ताने थे, आपको उनकी सारी हकीकत मालूम है, सब कुछ हर पत्नी को, हर माँ को मालूम होती है। तो क्या करोगे अब उसको बुढ़ापे में भी कौवे की तरह चोंच मार मार के, है ना? मत करिए आप। आपका भी कर्म है, उनको ज़बरदस्ती क्या कहते हैं हंसाइए, बोलिए, छेड़िए। ठीक है ना? जो भी कुछ हो थोड़ी चोलबाजी करिए, बुढ़ापे की चोलबाजी बड़ी, बुजुर्गों की चोलबाजी बड़ी मज़े आती है। ठीक है ना? लुत्फ उठाइए, लुत्फ, बस एक शब्द याद कीजिए, लुत्फ उठाना है बस। जितना लुत्फ उठाना है उठाइए आप। ठीक है? बुजुर्गियत का लुत्फ उठाइए, आनंद रहेगा। आपको कोई प्रकार का बंधन नहीं है, लेकिन नहीं, अगर आप वही जोड़ तोड़ में कभी अपने आप को प्रॉपर्टी डीलिंग करना चाह रहे हो, बनना चाह रहे हो, या कुछ करना चाह रहे हो, या बराबर कोई चीज, अरे जो जितने भी आपने अपने एक फैला रखा है अपना साम्राज्य, उसको समेट दीजिए आप। अगर शांति से मज़े से रहना चाहते हैं, बहुत ही सुखपूर्वक आनंदपूर्वक, सब कुछ समेट दीजिए। क्योंकि बच्चे तो अपने अपने कमाने में लगे हैं, बच्चों का तो आपसे कोई ज़्यादा, आजकल के बच्चे ज़्यादा मतलब भी नहीं रखते हैं। वो कहते हैं पापा जी आपका है ही सब कुछ, पिताजी माताजी आप रखो, आप अपना अपना रखो, हमारा हमारा है बस। ठीक है? आप जब दोगे कोई दिक्कत वाले, तो अपना सब कुछ समेट के रखें, ताकि आपको बार बार दिमाग में कोई बोझ ना रहे।
अब आराम से अपना घूमो फिरो, खाओ पियो, सब कुछ करो, भगवान का स्मरण भी करते रहो, सारी चीज़ें, लेकिन अपने आप को कहीं तो करो। ये वहम विश्वास, ऐसा हो गया तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा हो गया ऐसा तो नहीं कर देंगे, मतलब अननोन फियर, अज्ञात भय, अनजाना डर आप बना के रखते हो। खुद तो शक्की झक्की मतलब वहमी, और दूसरों को भी वहम में और डाल देते हो। किस लिए करना भाई, मुझे ये तो बताइए आप किस लिए करना चाहते हैं। खुले दिल से, उन्मुक्त भाव से जीवन जिए आप। वो कब जी सकते हैं, क्योंकि आपको भगवान ने संपन्न बनाया, आपको भगवान ने सक्षम बनाया, आपको किसी प्रकार की कोई तनाव नहीं है कि भाई आज रोटी कपड़ा मकान धन दौलत की कोई तनाव हो। तब फिर किस लिए, एक दूसरों की आंखों में आंखें डाल के तो देख तो लीजिए। इस बुढ़ापे का भी सुकून बहुत गजब का होता है, बड़ा अच्छा लगता है। एक दूसरे को हंसाने का प्रयत्न तो करिए, बड़ा अच्छा लगता है, आनंद आता है। मंगल कामना, नमस्कार। थोड़े को ज़्यादा समझिए, बुजुर्गियत का लुत्फ उठा ले भाई, उठा ले।